छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे 17,500 करोड़ रुपए की मांग की। उसका कहना है कि वो अपने लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी, लेकिन केंद्र ये पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। अब राज्य सरकार कोर्ट में जाने की तैयारी में है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखी इन चिट्ठियों का कोई जवाब अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है। राज्य सरकार ने इसके बाद कानूनी राय ली है। इसके पहले एनपीएस की निगरानी करने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जमा रकम को राज्य सरकार को लौटाने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और 192 लोगों की सहमति उसे मिल चुकी है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे हैं और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों के पैसे उसको रोक कैसे सकते हैं? लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सही नहीं है। देखिए, कर्ज के दलदल पर लगातार धंसते जा रही छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को एचआर और डीए तक न दे सके, वो कुछ और देगी इसकी उम्मीद कम है। ये अपनी जिम्मेदारियां भविष्य के सरकार पर डाल रही हैं, क्योंकि 2004 में जो कर्मचारी ज्वाइन किया है वो लगभग 30 साल बाद 2030 से 35 के बीच रिटायर होगा और तब ये सरकार नहीं रहेगी, ये तो तय है। सबसे पहली बात यह है कि पुरानी नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी 10% अंशदान करता था और उतना ही नियोक्ता करता था, बल्कि अब नियोक्ता तो 14% अंशदान कर रहा है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में इस सरकार को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये तो आज ही 5 लाख कर्मचारियों का 1000 से 1200 करोड़ रुपए बचा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी लालीपाप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है। राजस्थान भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुका है और अब ये मुद्दा हिमाचल के बाद गुजरात में भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और केरल में भी ये आवाज उठ रही है। कई राज्य इसको लेकर कमेटी भी बना चुके हैं। उधर केंद्र के आंकड़ों के तहत मार्च 2022 के महीने के एनपीएस के तहत जो ओपीएस की ओर लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं, उनके राजस्थान के 40,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के 17,500 करोड़, पंजाब के 16,700 करोड़ और झारखंड के 10,500 करोड़ रुपए जमा हैं। वैसे नियमों के तहत चाहे तो कर्मचारी फंड से रकम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं। एनपीएस से जुड़ने के 5 साल बाद ही कर्मचारी 20% तक रकम निकाल सकते हैं। वैसे इस साल फरवरी तक 22,74,000 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55,44,000 राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे। केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसे रोकना शुरू कर दिया है। वैसे आमतौर पर जो एक कर्मचारी है वो 10% एनपीएस कंट्रीब्यूशन देता है और साथ में राज्य सरकारें 10 से 14%। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि कई एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।